बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अभी हाल ही में हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अरबी में भी वीडियोस का आगाज़ किया है। बहुत शानदार रिस्पांस आया, यानी मेरी तवक्को से कुछ 100 गुना ज़्यादा। और बहुत से लोग वो हैं जो वहाँ अरब में हैं, या हबीबी हय्या हय्या और वेलकम, और जो अहलम व सहलम जुमले कुछ लोगों ने अंग्रेज़ी में, कुछ लोगों ने अरबी में उसके लिखे हैं। इनफैक्ट ज़िंदगी में आई बिलीव के हमेशा आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए, नया काम करने के लिए कदम उठाना चाहिए। जो काम किसी और ने ना किया हो वो करना चाहिए। अब इसके बाद अगले स्टेप में हम इंशाल्लाह एक और काम करेंगे। ज़रा वो तैयारी पूरी हो जाए तो फिर मैं आपको बताऊंगा, चूँकि आधा अधूरा जो तैयारी करके भी नहीं बताना चाहिए। आपसे बताते हुए जब भी आपको मैं चीज़ को अच्छी बताता हूँ, आप में से बहुत बड़ी अक्सरियत ऐसी है जो उस पर माशाल्लाह कहते हैं, अल्लाह से मेरे लिए दुआ करते हैं, उस काम के लिए दुआ करते हैं। इसलिए कि ना तो अरबों में जाके मैंने इलेक्शन लड़ना है, ना वहाँ जाके मैंने घर लेना है, ना उनकी शहरियत लेनी है। पर जिस बात का मुझको गुमा है और जिस बात का मैं समझता हूँ कि रब ने फ़हम दिया है, तो वो फ़हम वहाँ भी पहुँचना चाहिए। जिन जिन लोगों पे, जिन अच्छी रूहों को बात समझ आएगी। इसलिए कि अगर गाने सबको समझ आ सकते हैं, डांस सबको समझ आ सकते हैं, तो अच्छी खैर की ग्रूमिंग की बात भी सबको समझ आ सकती है। एक ज़माने में लोगों को कुरान और हदीस पढ़ के सुनाया जाता था और उसी में रखा जाता था, तो तब उनको बात समझ आती थी। आज के अहद में जब तक आप लोगों को बहुत सारी बातें जिनमें उनकी ज़ात से मुतल्लिक़ जुड़ी हुई बातें हों, उनको आने वाला मुस्तकबिल उसकी बेहतरी नज़र आती है, तो तब वो बात सीखते हैं और सुनते हैं। अच्छा, ये इंसान दुनिया में किसी भी मुल्क के हों, पाकिस्तान के हों, किसी और जगह के हों, उनमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। इरसा गज़ल ने पूछा है कि सर, मेरे घर के करीब मेरा स्कूल है जहाँ मैं पढ़ाने जाती हूँ, पर मैं अक्सर लेट हो जाती हूँ एक काली बिल्ली की वजह से। तो काली बिल्ली मेरा रास्ता काटती है, मैं क्या करूँ? पहले तो सवाल पढ़ के मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि भला ये क्या बात हुई। फिर मैंने उस बच्ची के जूते में पाँव रखा और सोचा कि उसकी ज़िंदगी तो अजाब बनी हुई है। यानी रोज़ाना वो घर से निकलती होगी बुरका शुरका पहन के, नकाब लेके, तैयारी करके, नए कपड़े पहन के, और जो ही गली क्रॉस करती होगी तो वहाँ ये काले रंग की भी बिल्ली बैठी उसका इंतज़ार करती होगी। और फिर वो उसको देखने के बाद धीरे धीरे टहलते हुए स्लो मोशन में सड़क क्रॉस करती होगी और ये बेचारी वहाँ से वापस आ जाती होंगी। शायद ही कोई काली बिल्ली ऐसी हो जो जाके सड़क क्रॉस करके फिर बैठ जाए और फिर सोचे कि अब ये वापस आएगी तो मैं दोबारा क्रॉस करती हूँ। मैं जब सुबह नमाज के लिए जाता हूँ तो हमारे घर के करीब ही के ब्लॉक की मस्जिद है, और तो रास्ते में कई सारी बिल्लियाँ मिलती हैं, कोई साथ चल पड़ती हैं और कोई रास्ता क्रॉस कर जाती हैं। कभी कभी काली बिल्ली भी होती है। एक बात और जो मैंने ज़िंदगी में सीखी कि वहम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। हम चूँकि अपने आप को बुरा कहने और अपने आप को अब्यूज़ करने के एक यूँ समझे मर्ज़ में मुब्तला हैं, इसलिए फ़ौरन हम फैसला कर देते हैं कि पाकिस्तान में बहुत वहम है। आप सोचिए, 16वीं सदी, यानी ये इस वक्त 20वीं सदी चल रही, 21वीं सदी चल रही है। 16वीं सदी में इंग्लैंड में हालत ये थी कि लोग बिल्लियों को, और काली बिल्ली ख़ास तौर पे, डायने और जादूगरनियाँ समझते थे। लिंकशायर एक शहर है, वहाँ एक रात को बाप बेटा जा रहे थे। ये इसकी पहली जो काली बिल्ली के साथ जुड़ी कहानी है और ये सच्ची कहानी है। तो उन अपनी गाड़ी में देखा कि काली बिल्ली ने उनको क्रॉस किया, दोनों को बड़ा गुस्सा आया, उतरे। अब बिल्ली तक काबू आ नहीं सकती थी और ना उनको वो तंग करने के लिए गुजरी थी। वो तो गरीब अपनी कहीं हाजत के लिए गुजरी होगी, कहीं खाने के लिए गुजरी होगी, या अपने घर जाने के लिए गुजरी होगी। लेकिन इन दोनों ने बहुत उसको माइंड किया, हमाकत की, पत्थर उठाए, वट्टे उठाए, जो नज़र आया उस गरीब को खींच खींच के मारा। कई सारे उसको जाके लगे। वो करीब एक कुटिया में जाके घुस गई अपनी जान बचाने के लिए। अब ये भी चले गए और जाके उन्होंने 2-4 लोगों से तज़किरा किया कि काली बिल्ली ने रास्ता काटा था। चूँकि ये वहाँ वहम था, एक ऐसा झूठ जिसको सच माना गया था। तो सुबह लोगों ने देखा कि उस झोंपड़ी से, उस कुटिया से जिसमें से वो बिल्ली बेचारी गई थी, वहाँ से एक बूढ़ी औरत बरामद हुई जिस बेचारे के कंधे ज़ख्मी थे, उसके पाँव पे चोट लगी हुई थी, उसके हाथों से खून रिस रहा था। अल्लाह जाने वो कहीं गिरी थी, क्या हुआ था, किसी ने उससे पूछा भी नहीं। और वहाँ धूम मच गई कि वो जो काली बिल्ली थी, इनफैक्ट असल में वो डायन थी, असल में वो जादूगरनी थी,
जो इस कुटिया में जाके घुसी और वहाँ से ये बरामद हुई और जालिमों ने उसको पकड़ के मार के जान से मार दिया। उसके बाद 17वीं सदी में इंग्लैंड में ये हुआ, यानी ये वाक़या जो मैंने आपको बताया लैंकनशायर का है, इंग्लैंड में ही ये हुआ कि उन्होंने चुन चुन के बूढ़ी औरतों को उनके घरों से निकाल के मारा कि सारी बूढ़ी औरतें जो हैं जादूगरनियाँ होती हैं और डायने होती हैं और ये बच्चों को खा जाती हैं वगैरह वगैरह। कुछ झूठ ऐसे होते हैं जो फिर चलते रहते हैं दूर नज़दीक से। मैंने ये जो काली बिल्ली का जिक्र हुआ, एक दफ़ा एक इस्माइल साहब हमारे बहुत प्यारे सुनने वाले हैं, उन्होंने भी कहा कि सर काली बिल्ली जो है रास्ता काटे तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मैं आपको आमतौर पे घर लौट जाता हूँ, जो सड़क छोड़ देता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि वो काली बिल्ली से आपके कोई ताल्लुक़, रिश्तेदारी, कोई दुश्मनी है? यानी जब जब वहाँ से वो गुज़रती है तो क्या तय करके गुज़रती है कि आपके सामने से गुज़रना है? बिल्लियाँ तो ज़िंदगी में आए तो अब तो साइंस ये कहती है कि आपके दिल नरम हो जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, आपके जो अंदर के रिफ्लेक्सेस हैं, फीलिंग हैं, वो बेहतर हो जाती हैं। बिल्लियाँ तो प्यार से जुड़ी हुई हैं, प्यार से, मोहब्बत से। हज़रत ये जो जापानी हैं, जापान में एक जज़ीरा है उसके जुनूब में, शीमा उसका नाम है। आप सोचिए कि काली बिल्लियाँ वहाँ भी होती हैं और उस जज़ीरे में इतनी हैं अंत की कि हर तरफ बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ नज़र आती हैं। वहाँ 15 लोगों की एक फैमिली या 2 फैमिली मर्दों की, इंसानों की भी रहती है, उनमें से कोई नहीं मरता। वो बिल्लियाँ उन्हीं के आसपास जीती हैं और बच्चे देती हैं और उनका ज़िंदगी आगे चलती है। एक आध मुल्क में मैंने और देखा कि कुछ ख़वातीन ने बीमार बिल्लियों के लिए और जो बेचारी ये सादा बिल्लियाँ होती हैं, देसी बिल्लियाँ, आवारा बिल्लियाँ, इनके लिए अपने अपने घरों को मुख्तस कर दिया हुआ है। तो असूलन तो फिर काली बिल्लियाँ वहाँ उनका किचन का रास्ता रोकेंगी, बेडरूम का रोकेंगी, कॉरिडोर का रोकेंगी। तो ये सुबह दोपहर शाम इनको मरना चाहिए, पर नहीं मरते। उनकी वजह से रिस्क भी आता रहता है, चूँकि ज़ाहिर बिल्लियों का भी रिस्क है, रब ने वो भी देना होता है, वो आपके ज़रिए आ जाता है। यानी हमारे पास माशाल्लाह 3 बिल्लियाँ हैं। कभी के तो रिकॉर्डिंग के दौरान आके मेरे पाँव से वो खेलने लग जाते हैं। मफन उसका नाम है, कभी मेरे करीब आया तो मैं आपको दिखाऊंगा। नहीं, इट्स सो लवली। और हमारे अब्दुल्ला साहब के टेबल पे जाके वो बैठा हुआ सो रहा होता है मज़े से। अब ये वाहिद है जो हमारे मेहमानों से भी नहीं डरता, चूँकि उसने इंसानों को आते जाते बैठते खाते पीते तो वो उनके पाँव में जाके बैठ जाता है, या इवन सोफ़े पे जाके साथ बैठ जाएगा। तो जिन मेहमानों को या बच्चों को इल्म होता है कि ये तो मोहब्बत करने की चीज़ है, प्यारी सी चीज़ है, इससे क्या डरना, तो उसके साथ खेलने लग जाते हैं। ट्रिपल कोटेड उसकी खाल है, उसके फ़र है माशाल्लाह, इन्हीं को वो पर्शियन कैट्स कहा जाता है, इतने खूबसूरत। अब इनका रंग कोई भी हो, उसके साथ किस्मत कैसे जुड़ जाएगी? बख्त इंसान के तो अल्लाह ने अपने पास रखे हैं, या इंसान के अपने हाथ में, लैसल इंसान इल्ला मासा। किसी बिल्ली के, तोते के, काले कव्वे के, किसी और जानवर के, अल्लाह माफ़ करे, ये जो अंग्रेज़ हैं अब तो बड़े पढ़े लिखे कहलाते हैं, ये तो ऐसे अहमक हैं कि घोड़े की नाल को खुशबख्ती का समझते हैं, 13 नंबर के हिंसे को खुशबख्ती समझते हैं। अच्छा, बाद हिंसों को ये बदबख्ती समझते हैं। इसी तौर पे बाज़ रंगों के साथ हम उल्लू को तो जो भी समझते हैं उल्लू ही समझते हैं। हमारे यहाँ वैसे कम होते हैं, आपने शायद देखे हो, आपके दोस्तों में से बाज़ शक्ल के उल्लू होते हैं, पर उनके यहाँ तो उल्लू को नहुसत मानी जाती है। कुछ मुल्कों में उल्लू को खुशबख्ती का माना जाता है, कुछ को मना किया जाता है कि इसकी तरफ मत देखना। तो ए अच्छे बच्चों और ए उनसे कम अच्छे बड़ों, अगर कभी काली बिल्ली रास्ते में गुज़रे, उसकी तरफ मुस्कुरा के देखा करें। आपने पूछा था ना क्या करूं, उसकी तरफ मुस्कुरा के देखा करें, हेलो हाय किया करें, उसका हालचाल पूछा करें। उसके पीछे पीछे मत जाइए कि कहाँ जा रही है, अपने किसी काम से, किसी अपनी हाजत से, हवाई ज़रूरियत से फ़ारग होने जा रही होगी, भला वो आपका रास्ता क्यों काटेगी? उसको ये इख्तियार किसने दे दिया? रब ने तो नहीं दिया, उसके फरिश्तों ने भी नहीं दिया कि उसको इख्तियार दें कि आपके सामने से गुज़रें और आपको वफ़ात आ जाए, या आप बीमार हो जाएं, या आपका हादसा हो जाए। सोचिए ज़रा, इसकी कोई लॉजिकल सूरत बनती है? ये काली बिल्लियाँ जिन घरों में रहती हैं उन सबको तो मर जाना चाहिए। ये काली बिल्लियाँ जिन झोंपड़ियों में रहती हैं, जिन जगह से खाना, ज़ाहिर हवा तो नहीं खाती, खाना इनको लोग डालते हैं ना, खाना खाती होंगी, पानी पीती होंगी, दूध पीती होंगी, छिछड़े खाती होंगी, जहाँ जहाँ भी वो रहती हैं, वहम पालने के बाद उसका इलाज नहीं हो सकता, फिर सिर्फ अपना नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इस वहम को जो काली बिल्लियों से हो,
अब कितने ऐसे वहमी लोग हैं, बड़ी बड़ी शानदार गाड़ियां ली होती हैं और पीछे बच्चों के जूते लटकाए होते हैं, घोड़े की नाल लटकाई होती है। ऐसे ऐसे अहमक आपने रिक्शे वाली भी देखे होंगे, उन्होंने तो बाकायदा पीछे वो ठोंके हुए होते हैं बच्चों के जूते। और इसी तरह के बाद लोगों ने नए घर बना के ऊपर हांडियाँ टांगी होती हैं। शिर्क है ये। शिर्क क्या है? आप रब की बजाय किसी और से तवक्को करो कि वो आपको शर से बचाए। कल आप काली बिल्ली के लिए छिछड़ी लेके जाने लग जाओ, उसके गले में हार डालने लग जाओ, वहाँ कुछ बजाने लग जाओ, उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ कि काली बिल्ली, या आंखें बंद कर क्या कि तू निकल जा, मैं देख नहीं रहा। तो अजीब मस्खरापन है ये। इस तरह की आदतें उन्हीं अंग्रेज़ों को सूट करती हैं। हमें एक रीज़नेबल और मजबूत ईमान के तगड़े इंसानों की तरह ज़िंदगी को आगे लेके चलना चाहिए, ना ये कि काली बिल्लियों की वजह से रोज़ गैर हाज़िरियाँ लगवाएं, रोज़ स्कूल से कॉलेज से लेट हों, रोज़ दफ्तर से लेट हों और उसको देख के वापस घर में घुस जाएं। वैसे आपका दिल उस वक्त क्या कहता होता है कि काली बिल्ली ने आपके ईमान से ज़्यादा वजूद पा लिया है और काली बिल्ली को अल्लाह ने इख्तियार दे दिया है। कल आप उसको जन्नत और दोज़ख के साथ भी जोड़ देंगे, मौत का फरिश्ता उसको बना देंगे। वो काम सी बिल्ली है जो उसी जगह पैदा हुई, वहाँ रही, वहीं मर जाएगी। काली बिल्लियाँ कितनी पैदा हुई, कितनी मर गई, उनको तो फिर मरना भी नहीं चाहिए था। सो ऐसी हमाकतें और ऐसे वहम, इनको जब जब भी आपके दिल में जगह मिलने लगे तो मुझे ये लगता है कि ये ईमान की खालिस कमज़ोरी की बात है, ये आपके ईकान की, एतमाद की कमज़ोरी की बात है। इन चीज़ों का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना आपके नफ़ा से ना आपके नुकसान से। हाँ, आपके वहम से बहुत ताल्लुक़ है, और वहम तो उन्हीं लोगों को होता है जिनकी शख्सियत बहुत कमज़ोर होती है। और आप तो ऐसे नहीं है ना। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।